भारतीय रेल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस दौरान नए नए मुकाम हासिल कर रही है। पश्चिम बंगाल के बैंडेल जंक्शन में पूर्वी रेलवे के तहत स्थापित इंटरलॉकिंग सिस्टम को भी आधुनिकता का जामा पहनाया गया है। यहाँ अब पहले वाले मैनुअल इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करने लगा है। इस मॉडर्न इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत स्टेशन के दोनों तरफ 1002 रूट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे ट्रेनों के आवागमन को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को इस साल 30 मई को देश को समर्पित किया जा चुका है। इंडियन रेलवेज का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है और ईस्टर्न रेलवे जहाँ पर ये हुआ है, इनिशिएटिव एग्जीक्यूट हुआ है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे लिए प्रोजेक्ट भी था और चैलेंज भी था। और बैंडेल यार्ड एक हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट यार्ड है और इसमें 4 डायरेक्शन से लाइन आती हैं। ईस्टर्न रेलवे ने अपना इनिशिएटिव लेके उसको पूरा अकम्प्लिश किया और 30 मई को न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जो कि ना इंडियन रेलवे के ऊपर बल्कि पूरे एशिया की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है और वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की माने तो ये काम इतना आसान नहीं था। पूर्वी रेलवे देश के व्यस्ततम रूट्स में से एक है, जहां यात्री गाड़ियों के अलावा खनिज संपदा से लदी माल गाड़ियों यानी गुड्स ट्रेन का लगातार आना जाना लगा रहता है। इस तरह यहाँ रेल परिचालन 24 घंटे 7 दिन होता रहता है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर पूरे मैनुअल सिस्टम को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक करना चुनौतियों से भरा काम था। आज इस आधुनिक प्रणाली के तहत रेलवे के कर्मचारी इस कंट्रोल रूम में बने इस अत्याधुनिक पैनल के जरिए अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी कौन से ट्रैक पर जाएगी, बस इस पैनल कंट्रोल के जरिए नियंत्रित कर लेते हैं। रेल अधिकारियों की माने तो अब उनके पास पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद रहते हैं, जबकि पहले बहुत परेशानी होती थी। भारतीय रेल के इस बदलते स्वरूप से यात्रियों और मालगाड़ियों के आवागमन को काफी लाभ हो रहा है। भारतीय रेल न सिर्फ आधारभूत ढांचों के नवीनीकरण का काम कर रही है, बल्कि थकावट भरे मैनुअल कार्यों को आधुनिक प्रणाली में भी स्थानांतरित करती जा रही है। या यूं कहें कि भारतीय रेल हर रोज नए भारत की रेल के तौर पर स्थापित होती जा रही है।